दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, देखा जाए तो अभी जो चुनावी माहौल खत्म हुआ था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे बीच में जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने उस टाइम आपको कहा था कि भैया क्या ये चीज़ें पेपर कटिंग तक ही सीमित रहती हैं या ज़मीनी स्तर पर भी आती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हालांकि आज के डेट में आप उसी चीज़ों को देख पा रहे हैं, जितनी चीज़ें पेपर कटिंग में आ रही थी वो सारी की सारी इस वक्त अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब कहीं भी किसी भी प्रकार की पेपर कटिंग नहीं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन अगर देखा जाए तो चुनावी मुद्दा चल रहा था। देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए सौंपा ज्ञापन, यूपी हार का कारण शिक्षक भर्ती और जो भी तमाम भर्तियां हमारे बीच में प्रस्तावित थी और इस समय किसी की परीक्षा नहीं हुई है या किसी कारणवश वो बीच में या कहा जाए अधर में लटकी हुई है, तो ये सबसे बड़ा कारण है यूपी हार का। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको पता है लगातार छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण बताया जा रहा है तमाम मंत्रीगण के अनुसार। ठीक है, लेकिन सच्चाई जाने बगैर किसी चीज का हवाला देना ये पूरी तरह से गलत होता है। भाई, आपने पिछले 5 से 6 वर्षों में हमारे बीच में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं दी है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूर्ण है। ठीक है, यहां देखिए, हालांकि अगर एक पीएबी रिपोर्ट देखी जाए तो उस पीएबी रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई हुई थी, आपने देखा होगा संभवतः। ठीक है, तो उस वक्त ये चीजें बताई गई थी कि हमारे बीच में 85,000 के ऊपर पद अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली हैं। ठीक है, यहां देखिए भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये लगातार आपको चिंताएं सता रही हैं। 2024 में यूपी टेट नहीं आएगा, क्या वाकई में ऐसा है? तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में हम कुछ अपडेट्स दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार आप धरना इत्यादि की बातें कर रहे हैं कि चलिए हम लोग धरना करते हैं, तो क्या ये चीज़ें सही है कि गलत है, हम उस चीज़ को भी आपके बीच में दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग को देख लीजिए। देखिए, पेपर कटिंग आपके बीच में लगी है। सबसे ऊपर यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती को नए आयोग को ज्ञापन। अब यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है टीईटी पास जो है अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन देकर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की और भर्ती नहीं आने से अभ्यर्थी तनाव में। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से शिक्षक भर्ती नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखा, आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, फिर से वही चीज़, तमाम न्यूज़पेपर कटिंग आपके बीच में आ रही है। ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। अब यहाँ भी देख लीजिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो है यहाँ देख सकते हैं परीक्षा के संबंध में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेराव रजत सिंह प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड के नेतृत्व में किया गया, जहां पर आयोग का कोई सचिव उपस्थित न होने पर आयोग के सदस्य को ज्ञापन सौंपा गया। रजत सिंह ने आयोग के कार्यों पर आरोप लगाया और आयोग जो हो कि 5 वर्ष के बनने के बाद कोई जो है जिम्मेदार अधिकारी समय से नहीं बैठ रहा और न ही जो है कोई परीक्षा की तिथि निर्धारित हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि छात्र मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने को कहा गया है। अगर जल्द मांग पूरी नहीं होती तो आयोग पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। घेराव में उपस्थित ये सारे लोग मौजूद रहे। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी पहल कही जा सकती है। भाई, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो बातें यहाँ मैंने इस पर तो चर्चा कर दिया। ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते वक्त शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। वहाँ पर जो भी कर्मचारीगण थे उन्हें जो है ज्ञापन सौंपकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने की बातें कही गई हैं और उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया कि चलिए आप ज्ञापन दे दीजिए, हम आपको अगले अधिकारियों तक प्रेषित कर देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आपने देखा चुनावी परिणाम आया। चुनावी परिणाम में यूपी की क्या कंडीशंस रही, हालांकि ये कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा करना बिल्कुल मजबूरी बन जाता है। आपने देखा
देखा कि यूपी में किस कदर से इनकी हार हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगारी का मुद्दा। ठीक है, अभ्यर्थी लगातार, आप सोचिए जरा, पिछले 5 से 6 वर्षों से जो भी अभ्यर्थी इस नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है, वो उसके साथ क्या कुछ जो है बीत रहा होगा वो तो वही जानता है। लेकिन इन महोदय को क्या पड़ी है, इनको तो बाकायदा एसी है, सब कुछ इनके लिए मौजूद है, भर्ती आए या ना आए सब कुछ भाड़ में जाए। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशंस रहा, अगर ये अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो आने वाले 2027 में यूपी से इनका पूरा सोफड़ा साफ होगा, ये मैं दावा करता हूं। ठीक है, लेकिन हाल मैंने आपसे पहले भी कहा, ये कोई मैं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब अंतरात्मा आपके कमेंट आते हैं, दुखित होती है, तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ कहना जायज है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, बट यहाँ हमारे बीच में 85,152 पद खाली हैं, इनको मद्देनजर देखते हुए भर्ती इन्हें देनी चाहिए। ठीक है, अब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन 2024 में जो लोग टेट नहीं आएगा ये कह रहे हैं, ये गलत है। 2024 में टेट तो 99% ये देंगे। ठीक है, लेकिन अब भर्ती का जहां तक सवाल है, भर्ती आपने देखा है ये 2027 चुनाव को टारगेट करेंगे, इसमें 101% ये सच्चाई है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि नहीं 27 को टारगेट नहीं करेंगे, जो कंडीशंस इनकी थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सारे चुनावी दावे थे, चुनावी मुद्दे थे, हालांकि चुनावी मुद्दा तो इनका बेरोजगारी का नहीं था, लेकिन फिर भी जो चुनाव हारने के बाद ये जिस कदर से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये 2024 की लास्ट तक वैकेंसी दे देंगे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें निराधार होती हुई चली जा रही हैं। हालांकि आगे क्या कुछ कैसे होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए जो भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अगर आप धरना इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।